कमिंग टू द पॉइंट, बहुत लोग कह रहे थे कि सीए फाइनल ग्रुप 1 का एएफएम का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। इतना टफ था कि कोई पेन नहीं चला पा रहा था, कोई किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, आउट ऑफ बॉक्स पेपर था। मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब और मैंने देखा कि सारे टीचर भी कह रहे थे कि बहुत टफ था, बहुत टफ। जो पढ़ाते हैं एएफएम वो भी कह रहे थे, जो नहीं पढ़ाते वो भी कह रहे थे। बहुत रेनॉन्ड टीचर भी कह रहे थे कि भाई पेपर बहुत टफ था। मैं आगे कुछ सवाल मैं स्टूडेंट से पूछूंगा और कुछ सवाल मैं टीचर से पूछूंगा। मैं आगे कुछ सवाल स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हो एएफएम का पेपर टफ था, तो आप किस बेसिस में एएफएम का पेपर टफ कह रहे हो? आपने क्या एएफएम का पेपर कभी, एएफएम का सब्जेक्ट उस लेवल का पढ़ाई किया था आपने कि हाँ भाई यदि कोई कॉन्सेप्ट से आ गया तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगा? क्या आपने वही पढ़ा था, वही कंसेप्ट और वही क्वेश्चन सॉल्व किया था जो टीचर के मैथ में था? नॉर्मल आईसीआई के क्वेश्चंस, आरटीपी एंड एमटीपी सॉल्व किया था, इतना ही किया होगा और तो आपने नहीं कुछ किया होगा। आपने बहुत कुछ एक्स्ट्रा किया था। आपने कभी कोई दिमाग लगाया, आपने कुछ एक्स्ट्रा पेपर खोल के देखा सीएफए का या कोई ऑल लेवल का पेपर खोल के एएफएम को एनालाइज किया? नहीं किया। आपने कभी एफर्ट ही नहीं डाला क्योंकि आप वो लिमिटेड टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे। आप 3 महीना में चाह रहे थे मैं एएफएम खत्म कर दूँ, एफआर खत्म कर दूँ, ऑडिट खत्म कर दूँ और मैं पास हो जाऊँ। भाई आप भीड़ में खो जाओगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कहाँ आप खो गए। सीए तो ज़रूर बन जाओगे बट आप भीड़ में, सीए के भीड़ में, नॉर्मल लोगों के भीड़ में खो जाओगे और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है मेरे साथ जो आगे बढ़े और सीए बन गया और वो खो गए। मैं उन्हें आज देख भी नहीं पाता, वो भीड़ में कहीं खो गए। आप भी खो जाओ। आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो। आप जिस दिन कंसेप्ट क्लियर करके अपने दिमाग लगा के क्वेश्चन खुद से फ्रेम करके सॉल्व करने लगोगे आप पास हो जाओगे। आईसीआई को बंद करो दोष देना, आप खुद के अंदर दोष देखो, आपको मिल जाएगा। ये सवाल था स्टूडेंट के लिए। टीचर के लिए सवाल है। एक टीचर मुझे नहीं मिला यूट्यूब पे जो कहे कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझाया स्टूडेंट लोगों को, मैंने उतना ही पढ़ाया जो आईसीआई के मैथ में क्वेश्चंस थे और आरटीपी एमटीपी में थे। आपने कभी एक्स्ट्रा पढ़ाया? आप तो मैराथन कर लेते हैं 12 घंटे का डे बिफोर एग्जाम। किस सेंस में मैराथन करते हैं आप लोग? मुझे पूछना है भाई, किस सेंस में करते हो मैराथन? हैं 12 घंटे के एग्जाम के आगे भाई दिमाग दिमाग है क्या? हम मैं वीडियो देख के जा रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। प्रैक्टिकल है ना, आप अपने व्यूज के लिए बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। एवरी टीचर आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरी टीचर, हक है मेरा बोलने का। मैं भी स्टूडेंट हूँ अभी। मैं जिस दिन सीए बन जाऊंगा शायद उस दिन मैं हक खो दूँ, बट आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं ये चीज़ रेस कर रहा हूँ। कोई टीचर एक नहीं था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। मेरा गलती था कि मैंने कंसेप्ट के बेसिस में नया क्वेश्चन फ्रेम करके बच्चों को सॉल्व नहीं करवाया। मैंने सिर्फ उतना ही सॉल्व करवाया जो एमटीपी, आरटीपी और आईसीआई के मॉड्यूल में था। यदि आप थोड़ा एफर्ट डालते, बच्चों को बोलते एफर्ट डालने, बच्चों को उसके कंफर्ट जोन से बाहर करते, तो जाके बच्चे शायद उस वक्त आईएफएम के पेपर में अच्छा परफॉर्म करते। आप लोगों ने बच्चों को कंफर्ट जोन में डाल दिया। हर एक टीचर को मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने बच्चों को कंफर्ट जोन में डाल दिया कि भाई एमटीपी, आरटीपी, आईसीआई के मॉड्यूल सॉल्व करो, पास हो जाओगे। क्यों ये किया आप लोगों ने? मैंने हर टीचर को बोल रहा हूँ। मैं आए दिन नए टीचर आ रहे हैं, ये फाइनल क्लियर कर रहे हैं, उन्हें 70-80 नंबर ला रहे हैं। कोई बच्चे वो टीचर बन जा रहे हैं। वाह वाह, वेरी गुड। भाई टीचर की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है टीचर की डेफिनेशन? आप लोग गाइड नहीं कर रहे हो सही से बच्चों को और डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा है तो आईसीआई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छाप दो। वेरी गुड, ऑसम। आईसीआई के ऊपर छाप दो भाई, आईसीआई ने आउट ऑफ बॉक्स पेपर सेट किया, आईसीआई ये है। कुछ टीचर डायरेक्टली आईसीआई को खराब बोलते हैं और कुछ बच्चे सुन के एग्री करते हैं। तुम क्यों कोर्स कर रहे हो भाई? तुम मत करो ना तुम वो कोर्स। तुम बच्चे, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुम वो कोर्स कर रहे हो, उस कोर्स ही को गाली दे रहे हो। मत करो, छोड़ दो, दूसरे कोर्स करो। तो ये तो ऐसे ही हो गया, तुम जिस देश में रहते हो उस देश को गाली दे रहे हो। भाई मत करो ना तुम ऐसे। एफएम पेपर टफ जरूर था बट वो कंसेप्ट के ऊपर था। आप यदि वो कंसेप्ट पढ़ के जाते और कंसेप्ट से क्वेश्चन आई है तो सही है भाई, कोई गलती नहीं है। आपकी गलती है, आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। टीचर की गलती है कि कोई टीचर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। एक टीचर उठ के आए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए बच्चे परफॉर्म नहीं किया। आप लोगों को समझ आए, इतने सारे बच्चे जितने एग्जाम दिए हैं सब कह रहे हैं टफ है। सब आपके ऊपर रिलाई करके गए थे कि मेरे टीचर ने जो पढ़ाया है उसी में से आएगा। आप क्या पढ़ाए? एमटीपी, आरटीपी, आईसीआई, मैट, बस। क्यों इतने सीमित रखा आप लोगों ने? आपने एक्स्ट्रा क्यों नहीं पढ़ाया? आपने बच्चों को मैराथन में क्यों बांध के रखा है 12 घंटे तक? आपने बच्चों को ये क्यों नहीं बोला ये सीए फाइनल है, ये एक लेवल है, तुम्हारे ऊपर एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, तो तुमको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, अपनी दिमाग को आगे चलाना है, बुक के अंदर सीमित नहीं रखना है। आपने कभी क्यों नहीं बोला ये बच्चों को?
मत कहिए हार्ड है, अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल द टीचर, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपना दिमाग लगाइए, फ्रेम कीजिए, अलग अलग क्वेश्चंस लेके आइए, बच्चों को सॉल्व कराइए। नहीं करे 30% बच्चे पास, 10% करे, जो पास कर रहे हैं वो ऐसे बच्चे हों कि उनको रिप्लेस ना कर सके कोई। और एआई से पेपर सेट हुआ था भाई, कौन सी एआई से पेपर सेट हुई थी, मुझे दिखाना तो है। एआई से पेपर सेट हुआ था कह रहे थे बच्चों। यार तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। टीचर नहीं समझा रहे हैं, टीचर 12 घंटा में पूरा सिलेबस खत्म कर दें, तुम लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हो, शर्म नहीं आ रही है तुम लोग को? 120 घंटा 30 घंटे का क्लास तुम लोग 60 घंटे का क्लासेस में देख के खत्म कर रहे हो। बोले मेरे एफएम हो गया, मेरा एफआर हो गया, मेरा ऑडिट हो गया, मेरे को ऑडिट सब आता है। अरे भाई तुम रट्टा रट्टा ही चीजें आती है, तुम्हारी दिमाग नहीं लग रही है, खत्म हो गई तुम्हारी, गोबर चली गई है तुम्हारी, दिमाग खा रही है, गोबर खा रही है तुम्हारी दिमाग। खुद की स्टैंड लो, खुद की दिमाग लगाओ। ये AFCA फाइनल है, मजाक नहीं है, तुम मजाक में हलवा में लेके रखे हो। थैंक यू सो मच।